हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हम पिछली कक्षाओं में जिस प्रकार से भील देखे हैं, उसी प्रकार से हम गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं। गोंड जनजाति किस प्रकार से उसके बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के हम जो पहले आ चुके हैं, उनके आधार पे हम इसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं गोंड जनजाति का जो शब्द है गोंड, वो कोंड शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है पर्वत। ये ध्यान रखें। प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भील है मध्य प्रदेश की, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ये ध्यान रखना है। और प्रदेश में मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी जनजाति 50.93 लाख मतलब 50,93,000 प्रतिशत की दृष्टि देखें 33% के आसपास आता है। ये ध्यान रखें। स्वयं को ये सर्वश्रेष्ठ कोयतुर या कोयतोर कहा कहते हैं अपने आप को, ये स्वयं को। ये ध्यान रखना है। नर्मदा घाटी के दोनों ओर निवास करते हैं गोंड जनजाति के लोग। क्षेत्र हम देखें इनके जो बहुल क्षेत्र है, मंडला है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, नर्मदापुरम है, सागर है, कुछ अन्य जिलों में भी रहते हैं। ये ध्यान रखना। उपजाति की बात करें तो हम अगाख, अगारिया, मारिया, भीमा, प्रधान, कोयतोर, झरेका, दरोई, इस प्रकार से इनकी उपजातियां रहती हैं। इनका कुछ वर्गीकरण भी है। वर्गीकरण में हम देखते हैं व्यवसाय के आधार पर कुछ प्रधान होते हैं, कुछ ओझा होते हैं, कुछ अंगारिया होते हैं, कुछ सोलस होते हैं। ऐसा ये ध्यान रखना। प्रधान, ओझा, अंगारिया और सोलस। और संपत्ति के आधार पे इनको राजगौड़ और धुरगौड़ कहते हैं। राजगौड़ थोड़े संपत्ति अमीर टाइप के जो अच्छी स्थिति वाले होते हैं वो राजगौड़ कहलाते हैं, और जो थोड़े नॉर्मल होते हैं वो धुरगौड़ कहलाते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो टोला में निवास करते हैं। ऐसा इस प्रकार से देखें तो हम इनकी जो पितृसत्तात्मक मतलब पितृसत्तात्मक मतलब पितृपक्ष रहता है, मात्रात्मक उतना नहीं रहता। पिता की मतलब जो परिवार में है पिता मुखिया होता है, उसको हम पितृसत्तात्मक कहते हैं। अगर देखा जाए तो इनका जो मुखिया होता है गांव का, वो मुकद्दम होता है। जो पटेल रहता है मुकद्दम कहलाता है। ये ध्यान रखना। विवाह की बात करें तो दूध लौटावा। दूध लौटावा जैसे अगर भाई बहन की जो रिश्ता है, एक दूसरे के लड़का लड़की की शादी है, वो दूध लौटावा कहलाती। कुछ लामसेना विवाह होती है, पठौनी विवाह होती है, पॉलीथर विवाह होती है, चढ़ विवाह, सेवा विवाह, लामनाई विवाह, इस प्रकार से होते हैं। सेवा करके करते हैं, कुछ मतलब धन देकर करते हैं पठौनी विवाह, इस प्रकार से। कुछ जबरदस्ती चढ़ावा करके, इस प्रकार से। कुछ सेवा करके, इस प्रकार से इनके विवाह हैं। ये ध्यान रखना। इस इसके बाद देखते हैं हम गोंड पंचायत। गोंड के जो पंचायत हैं उनके बारे में देखते हैं। इनका पंचायत में माझी रहता है जो भोई, ऐसा, फिर कोटवार रहता है, फिर दीवान रहता है, फिर गुनिया जादू मंत्र वाला, फिर लिखाई, ऐसा करके ये पदाधिकारी होते हैं गोंड पंचायत के। ये ध्यान रखना है उनके हिसाब से। कृषि और वन उपज पर निर्भर हैं ज़्यादातर। 70% लगभग ये कृषि पर निर्भरता है। ये ध्यान रखना। पूजा इनकी लिंगोपन बड़ा देव की होती है। ये ध्यान रखना है। नारायण देव, लोहासुर, नागदेव, धमसेन देव, सूरज देव, खैर माता,
इस प्रकार से इनके देवी देवता हैं। और देखा जाए तो खड़ेरा भी रहता है जो खैर माता कहलाता है। चित्रकला में देखें तो नौह डोरा जो दीवारों पर बनाते हैं चित्रकला, वो नौह डोरा कहलाती है। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रकला। त्योहार में देखें तो बिद्री, नवाखानी, हरडीली इस प्रकार के त्योहार हैं। नृत्य की बात करें, सेला, कर्म, गोंडी और डंडहार, इस प्रकार से इनके नृत्य है। इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक गौड़ जनजाति के बारे में देखा। किस प्रकार से आप लोगों को, अगर किसी प्रकार से आप लोगों को कहीं समझ नहीं आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसमें शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लाइक करके आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।